सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि एक बार नंद बाबा एकादशी का उपवास होने के कारण, द्वादशी रात में लगने के कारण वो रात में स्नान करने के लिए यमुना के तट पे जाते हैं और नदी यमुना जी में स्नान करने लगते हैं। तब उनको ये नहीं पता होता कि रात का समय असुरों का समय है, तो वो स्नान करने के लिए नदी में घुसते हैं। तो उस समय वरुण देव के एक असुर ने उन्हें पकड़ लिया और अपने स्वामी के पास ले गए। और नंद बाबा के इधर नंद बाबा के खो जाने के कारण ब्रज के सारे गोप श्री कृष्ण और बलराम जी से कहते हैं कि अब अपने पिता को आप ही ला सकते हो, आप ही का भरोसा है। सब रोने पीटने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों का रोना पीटना सुना। यह जाना कि पिताजी वरुण का उन्हें ये पता चल गया कि पिताजी को कोई वरुण का सेवक लेके गया है, सेवक ले गया। तब वरुण जी के पास गए। जब लोकपाल वरुण ने देखा कि समस्त जगत के इंद्रिय तथा बहिरिंद्रिय के प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके यहाँ पधारे, तब उन्होंने भगवान उनकी बहुत बड़ी पूजा की और भगवान के दर्शन के बाद उनका रोम आनंद से खिल उठा। उसके बाद उन्होंने भगवान से निवेदन कहा। वरुण जी ने कहा, प्रभु आज मेरा शरीर धारण करना सफल हुआ, आज मुझे संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो गया, क्योंकि आज मुझे आपके चरणों की सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान जिन्हें भी आप चरण कमलों की सेवा का सुअवसर मिला, वे भवसागर से पार हो गए हैं। आप भक्तों के भगवान हैं, वेदांतियों के ब्रह्मा, योगियों के परमात्मा तथा आप ही आपके स्वरूप में विभिन्न लोक सृष्टि कल्पना करने वाली माया है, ऐसी श्रुति कहती है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु, मेरा एक सेवक बड़ा मूढ़ है और अनजान है, अपने आप को भी नहीं जानता, वही आपसे पिताजी को ले आया है। आप कृपा करके उसका अपराध क्षमा कीजिए। गोविंद, मैं जानता हूँ कि आप अपने पिता के प्रति बड़ा प्रेम भाव रखते हैं, ये आपके पिता हैं, इन्हें आप ले जाइए। परंतु भगवान, आप सबके अंतर्यामी, सबके साथी, इसलिए विमोहन श्री कृष्ण, आप मुझ दास पर कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा तथा आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। लोकपाल वरुण ने उन्हें इस प्रकार स्तुत करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद भगवान अपने पिता के नंद जी को लेकर ब्रज में चले आए और ब्रजवासी भाई बंधुओं को आनंदित किया। और नंद बाबा ने वरुण लोक में लोकपाल के इंद्रियातीत ऐश्वर्य और सुख संपत्ति देखा। यह देखकर वहां के निवासी उनके पुत्र श्री कृष्ण के चरणों में झुक कर प्रणाम कर रहे हैं और उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने ब्रज में आकर अपनी जाति भाइयों को सबसे बातें कह सुनाई। परीक्षित भगवान से प्रेम गोप यह सुनकर समझने लगे, अरे ये तो स्वयं भगवान है। तब उन्होंने मन ही मन बड़ी उत्सुकता से विचार किया कि क्या कभी जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को भी अपना यह मायातीत स्वधाम यहाँ केवल इन प्रेमी भक्त ही जा सकते हैं दिखलाएंगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का स्वयं सर्वदर्शी है, भला उन्हें इस बात को कैसे छिपा सकती है। वे अपने उनका संकल्प सिद्ध करने की कृपा अपनी शक्ति का कृपा करके भांति भांति की कामना और उनकी पूर्ति के लिए नाना प्रकार के कर्म करता रहा। फिर उन्होंने उनके फलस्वरूप देवता, मनुष्य, पशु अपनी असली गति का आत्मस्वरूप नहीं पहचानता। परम दयाल भगवान श्री कृष्ण सोच कर उन गोपों के मायांत के अतीत अपना परम धाम दिखलाया और भगवान ने अपने उस ब्रह्मा का साक्षात्कार करवाया और स्वरूप सत्य, ज्ञान और अनंत सनातन ज्योति स्वरूप है तथा समाधिनिष्ठ गुणातीत पुरुष ही जिसे देख पाते हैं, जिसमें जलाशय अक्रोध भगवान की स्वरूप दिखलाया है। उसी ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म हृदय में जिन्होंने उन गोपों को ले गए, उनके यहाँ लोगों में डुबकी लगाई और वे ब्रह्मवद में प्रवेश करके सब भगवान ने उससे उनको
निकालकर अपने परम धाम का दर्शन कराया। उस दिव्य भगवत स्वरूप लोक के देखकर नंद आदि गोप परमानंद से मग्न हो गए। वहां उन्होंने देखा कि सारे वेद मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। यह देखकर वे सब के सब परम विस्मित हो गए। श्री भागवत कथा का अध्याय समाप्त है। अगला नेक्स्ट एपिसोड में। राधे राधे।